दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में इजी टू लर्न माय फ्रेंड्स। वंस अगेन हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक वही पुराना टॉपिक चल रहा था हमारा, लेकिन आज हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है। तो लेक्चर का नाम था द वेव, यानी तरंग क्या है, कितने टाइप की होती है और इससे पर किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हमने अभी पिछले लेक्चर्स में कुछ बातें की थी वेव्स के बारे में। चलिए अब हमने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि वेव का एक जो जनरल इक्वेशन होता है वो किस टाइप में लिखा जाता है। तो वेव का तो जो जनरल इक्वेशन होता है वो कुछ इस टाइप में लिखा जाता है। वेव इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। ठीक है, एक्स एंड टी। तो अब वेव का जो जनरल इक्वेशन लिखा कैसे जाएगा, तो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है वेव के फंक्शन को ए एक्स प्लस या प्लस माइनस बी टी। तो y इज द फंक्शन ऑफ, यानी y जो है हम इसको डिस्प्लेसमेंट मानते हैं। डिस्प्लेसमेंट के अलावा यहाँ पर कोई भी वेरिएशन हो सकता है। y जो है एक चेंज है, तो चाहे वो चेंज इन मीडियम हो, चेंज इन डेंसिटी, चेंज इन प्रेशर या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन ये फंक्शन जो होगा वो ए एक्स प्लस बी टी का होगा, जहाँ पर एक्स इज द डिस्टेंस एंड टी इज द टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट या जो वेव फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो फंक्शन है कुछ भी हो सकता है। वन थिंग पहले थोड़ा ध्यान देना कि ये जो फंक्शन है ये किसी भी टाइप का हो सकता है। यानी यहाँ पर फंक्शन में यहाँ पर साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, समथिंग यानी लॉग भी हो सकता है, यानी ई की पावर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एंटी लॉग हो सकता है। लेकिन वन थिंग इज वेरी ट्रू कि यहाँ पर ए एक्स प्लस बी टी होना है बस। ठीक है, और सेकंड थिंग कि वाई मस्ट बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एंड टी, है ना। y must be defined for all value of x and t। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था। ठीक है, तो अच्छा मैं एक बात और अभी फिर से क्लियर कर दूं कि SHM जो है यानी सरल आवर्त गति, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, यानी सरल आवर्त गति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सरल आवर्त गति जो है, इसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, ये कोई वेव इक्वेशन नहीं है। मतलब SHM इज नॉट अ वेव, ये वेव नहीं है, बट इट लुक्स लाइक ओनली, है ना, क्योंकि इसका जो है केवल दिखता है वेव की तरह, इसका भी जो प्लॉट है वो दिखता है, लेकिन SHM इज नॉट अ वेव। ठीक है, क्योंकि SHM तो एक पार्टिकल का होता है, पार्टिकल ही सिंपल हार्मोनिक मोशन कर सकता है ना, जबकि वेव में तो कई इनफाइनाइट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो सबका ग्रुप ऑफ SHM इज कॉल्ड अ वेव। ठीक है, इन सबका जो ग्रुप है वही कहलाता है वेव। अब हमने ये देखे थे कि जो वेव इक्वेशन में प्लस माइनस कैसे क्या रहता है। यदि ए एक्स प्लस बी टी जो है, यदि इन दोनों के सेम साइन हो ना, यदि सेम साइन हो तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव एक्स तरफ ये प्रोपेगेट कर रही है, और यदि इनके अपोजिट साइन है ए एक्स माइनस बी टी है ना, यदि अपोजिट साइन है तो यहाँ पर ये हम मान सकते हैं कि ये पॉजिटिव एक्स की तरफ प्रोपेगेट कर रही है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दें यहाँ पर। अब हमने लास्ट टाइम एक वेव स्पीड के बारे में ही बात की थी। जो है वेव स्पीड क्या होती है, वेव स्पीड जो है उसको हम लोग v से डिनोट करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूले कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या लिखे थे, यदि हमारा फंक्शन क्या है ए एक्स प्लस बी टी, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ b आ जाएगा, यहाँ पर कोफिशिएंट a आ जाएगा। ठीक है, तो जो वेव स्पीड v इज इक्वल टू बी अपॉन ए। ठीक है, ये भी हमने लास्ट टाइम देख चुके थे। ठीक है, चलिए अब हम वेव इक्वेशन को निकालना सीखते हैं।
तो वेव इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखो वेव इक्वेशन में देखो हजारों पार्टिकल होते हैं जो एसएचएम करते हैं। तो अब कैसे हम लिखें उसको? जैसे यहाँ पर है, ये हजारों पार्टिकल है जो मूवमेंट कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं। हम इसको कैसे लिखें? तो एक बात हम ये एनालाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर देखो कि जो एक पार्टिकल है, हम यदि ओरिजिन पॉइंट पर हम बात करें, देखो हमें वेव इक्वेशन के बारे में तो कुछ नहीं पता, बस इतना जरूर पता है कि y इज द फंक्शन ऑफ ax प्लस bt, ठीक है, ax प्लस bt। अब एक्चुअल इसका क्या बनेगा इक्वेशन वो हमें पता नहीं है अभी कैसे बना है, लेकिन अब इसका इक्वेशन तो नहीं बन रहा, लेकिन हमें इतना तो पता है यदि हम x इक्वल टू 0 पर बात करें, ठीक, हमें बिल्कुल ये नहीं पता कि वेव इक्वेशन क्या होगा। हालांकि मैं आपको वेव इक्वेशन बता देता हूँ, यानी वेव इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, के एक्स की जगह हम लोग यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, ठीक है, तो माइनस के एक्स प्लस 5, ठीक। तो ये जो है ये वेव इक्वेशन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, ये वेव इक्वेशन है। लेकिन ये वेव इक्वेशन बनेगी कैसे? अभी तो हमें वेव इक्वेशन के बारे में नहीं पता, हमें ये जरूर पता है कि जो एसएचएम है उसका इक्वेशन हम पता लगा सकते हैं, या फिर जो वेव फंक्शन इज द ax प्लस bt का फंक्शन है, ये हमें पता है कैसे बना है। तो जब ये प्रॉब्लम्स आ जाए तो हम ये सोचें, हम यदि x बराबर से 0 पर यदि हम डिसाइड थोड़ा सा डिस्कस करें, इस पोजीशन की यदि हम बात कर रहे हैं, कौन से पोजीशन की? बिल्कुल यहाँ पर इस टाइप, ये वाला जो पोजीशन है, ठीक, ये जो पोजीशन है इसकी यदि हम बात करें तो हमें ये पता लगता है कि यहाँ का जो पार्टिकल है, ये देखो ये वाला जो पार्टिकल है ये लगातार ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहा है ना, वो देखो ये इस तरह से वो मोशन कर रहा है, ऊपर नीचे मोशन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 0 पर यदि हम रख दें इस इक्वेशन में, तो x वाली टर्म तो हट जाएगी। तो x वाली टर्म यदि हट गई तो y का जो फंक्शन बनेगा वो तो एसएचएम करेगा। मतलब x बराबर से 0 पर यदि हम x इक्वल टू 0 हटा दें तो जो इक्वेशन निकलेगा वो तो एसएचएम इक्वेशन निकलेगी, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन निकलेगी, राइट। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या लिख सकते हैं हम? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये मिलेगा, राइट। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस पोजीशन पर जो पार्टिकल का मोशन है वो एक एसएचएम मोशन है, और एसएचएम मोशन में हमें पता होता है कि फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अच्छा, इन सब की टर्म्स क्या क्या है आपको बता दो कि ओमेगा और जो k है ये दोनों ही कांस्टेंट है ना। फाई जो है इनिशियल फेज है, फाई जो है यहाँ पर मैं लिख दूं फाई इज इक्वल टू इनिशियल फेज, ये क्या है? इनिशियल फेज है, ठीक है, फाई। अब इनिशियल फेज है, मतलब यदि यहाँ पर हम t इक्वल टू 0 लिख दें और x इक्वल टू 0 लिख दें तो क्या होगा? तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट पर पार्टिकल का मोशन क्या है, यानी कैसा बिहेव कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसको हम लोग इनिशियल फेज कहते हैं। मतलब एट 0 पॉइंट, एट 0 टाइमिंग किस पोजीशन में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, वही क्या कहलाता है? उसका इनिशियल फेज, ठीक है। तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये इसका हो सकता है। अच्छा, कुछ टर्म्स और मुझे बतानी भी थी, ये इसमें 2-3 टर्म्स में पहले उसको क्लियर कर दूं, अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं। पहला जो था कि वेवलेंथ क्या है, एक जो टर्म थी इसमें वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है फ्रेंड्स? एक बात
ध्यान दें, वेवलेंथ को हम लोग जिसको जनरली अल्फा से डिनोट करते हैं ना, इसको याद रखना, अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड। मतलब एक टाइम पीरियड में, या हम ये बोल सकते हैं कि वेव जो है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड। मतलब एक टाइम पीरियड में, यानी हम यहाँ से बोले एक टाइम पीरियड में जो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना डिस्टेंस ये कवर करेगा वही क्या कहलाएगी, इसकी वेवलेंथ कहलाएगी, ठीक है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड कॉल्ड वेवलेंथ, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और कितनी डिस्टेंस कवर करेगा हम कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यही होता ना, स्पीड इंटू टाइम या टाइम पीरियड। तो डिस्टेंस कितनी होगी लैम्डा, और स्पीड कितनी v, और टाइम पीरियड कितना हो गया t। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है ना, इसका फॉर्मूला बनता है लैम्डा इज इक्वल टू v इंटू टी, ठीक है। और दूसरी चीज मुझे बताना था वो था फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस इन 1 सेकेंड, ठीक है, कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग कई बार न्यू से शो करते हैं, एन से भी शो करते हैं, या एफ से शो करते हैं ना, कि इससे भी शो कर सकते हैं। फॉर्मूला जरूर इसका याद कर लेंगे कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, ठीक है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया कि वेव इक्वेशन हमें निकालना है ना, और वेव स्पीड का फॉर्मूला भी आपको वैसे पता होगा। जैसे देखो वेव इक्वेशन मैंने आपको क्या बताया था, वेव इक्वेशन फ्रेंड्स अभी याद करो आप, कितना हो सकता है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax माइनस सॉरी ax की जगह अपन क्या करते हैं यहाँ पर kx लिखते हैं, ठीक है, kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो या प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि हमें वेव स्पीड निकालना है तो वेव स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, आपको याद है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है इस बार, ओमेगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है इस बार, के। यानी इस बार जो वेव स्पीड होगी ओमेगा अपॉन के होगी, ठीक है, वेव स्पीड। चले, अब हम जो बात कर रहे थे उस पर हम लोग थोड़ा सा अगेन डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो था एक वेव इस तरह से चल रही थी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ का जो पार्टिकल है, यानी x इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल है उसका तो ऑस्किलेशन हो रहा है, यानी वो SHM कर रहा है, ठीक है। तो SHM यदि कर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, ठीक है, ये तो क्लियर है। लेकिन एक बात समझो कि यहां से एक टाइम पीरियड के बाद, यानी ये पॉइंट जो है ये एक इनिशियल पोजीशन ओ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड के बाद जब वो जो पार्टिकल है, यानी वो जो वेव है, वेव देखो कभी भी मोशन में पार्टिकल आगे नहीं चलता। वन थिंग याद कर लेना, पार्टिकल डू नॉट मोशन, ठीक है, पार्टिकल डू नॉट मूव, कभी भी पार्टिकल नहीं चलता, केवल वेव चलती है, डिस्टर्बेंस चलता है, एनर्जी ट्रेवल करती है, पार्टिकल मूव नहीं करता, ठीक है। तो जैसे हम लोग कोई रस्सी है, उसको यदि यहाँ पर कोई मैं रेड टेप लगा दूँ ना, जैसे यहाँ पर ये रस्सी है, ठीक है। अब यदि मैं इसको यहाँ पर कोई टेप लगा दूँ, यहाँ पर ये टेप लगा दूँ, और यदि मैं इसमें बम्प प्रोड्यूस करूँ तो ये टेप थोड़ी आगे जाएगा, बस टेप ऊपर नीचे जा सकता है लेकिन आगे नहीं चलता। तो देखो मतलब वन टाइम पीरियड में ये जो वेव है, यानी जो डिस्टर्बेंस है, ये यहाँ तक आ चुका होगा कि ओरिजिन पॉइंट यानी x बराबर से 0 पर जो
पार्टिकल का मूवमेंट है वही टी टाइम बाद एक पॉइंट पी है, यहाँ पर हम सपोज करते हैं यहाँ पर पी पर भी जो पार्टिकल का मूवमेंट सेम है। अब हमें पी पॉइंट पर पार्टिकल का जो है पोजीशन देखना है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो वही डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि टी टाइम पहले, यानी जो एक यहाँ से यहाँ तक जाने में सपोज करो कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम, ठीक है, टाइमिंग यहाँ पर लग रहा है टी टाइम। तो ये जो टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक आया है, तो यदि हमें सेम इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यदि हमारा अभी जो भी यहाँ पर इसका मूवमेंट है, ठीक है, तो इसमें से यदि वो टी टाइम हम घटा दे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो हमें पी टाइम का मिल जाएगा। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट ओ पर था वही टी टाइम बाद पी का है। मतलब हम ये बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, टी टाइम। टी कैसे निकालेंगे, मतलब मान लो कि सपोज करो ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुआ है, इसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है ना, तो एक्स स्पीड कितनी है इसकी, v, यही होगा ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। तो इतने टाइम पहले जो ओ पर जो डिस्प्लेसमेंट था वही इतने समय बाद किसका, p का डिस्प्लेसमेंट है। ये बात क्लियर है। मतलब हम यदि इसको एज अ एक्सप्रेशन यदि मैं बोलूं तो मुझे बोलना पड़ेगा, मतलब मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ इसको, देखिए, यानी जो y का जो p पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा किस टाइम पर, t टाइम पर, वही y का o पर जो डिस्प्लेसमेंट है वही होगा, लेकिन कब, वो होगा t माइनस एक्स अपॉन v, ये टाइम पर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास फंक्शन क्या था, o पर फंक्शन क्या था, y पर, यानी o पोजिशन पर यदि हम उसका डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो a साइन ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है, ये था, राइट। तो अब क्या होगा, यहाँ पर t की जगह यानी y यानी p पर जो डिस्प्लेसमेंट यदि हम देखेंगे तो a साइन ओमेगा t की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये टाइम अब तो नया टाइम है ना, तो t माइनस एक्स अपॉन v प्लस फाई, ठीक। तो ये जो है p पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, हमने निकाल ली। अब ये ना केवल p पार्टिकल का है बल्कि कोई भी पार्टिकल हो वहां पर सबका यही डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। तो या हम किसी भी पार्टिकल के लिए लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a साइन, अब ओमेगा का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ओमेगा t माइनस ओमेगा x अपॉन v प्लस फाइव, ठीक है। अब चलिए हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, ओमेगा की वैल्यू आपको पता भी होगी, जिसे ओमेगा बराबर से होता है 2 पाई अपॉन टाइम, ठीक है, यानी टाइम पीरियड। और दूसरा आपको पता होगा यानी लेमडा की वैल्यू कितनी होती है, लेमडा बराबर से क्या होता है, इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू नहीं होता v मल्टीप्लाई बाय t, ठीक है, या v की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो लेमडा अपन कितनी आ जाएगी, t आ जाएगी, है ना। तो दोनों तरह से हम यहाँ पर यदि सपोज करो ओमेगा की वैल्यू लिखते हैं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई अपॉन t स्मॉल t माइनस ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर 2 पाई अपॉन कैपिटल T मल्टीप्लाई बाई x अपॉन v की वैल्यू पलट के लिख दें, यहाँ पर लेमडा नीचे आ जाएगा और t कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है, और प्लस 5, तो ये t से t कट गया, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, a साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T माइनस 2 पाई x अपॉन लेमडा, ठीक है। चलो, तो ये
देखो बहुत सारे एक्सप्रेशन आ सके, उसमें से एक एक्सप्रेशन तो ये है। क्या एक्सप्रेशन? तो 2πt अपॉन कैपिटल T 2πx अपॉन लेमडा। ठीक है, फिर से याद कर ले फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू a साइन, इसको याद करें 2πt अपॉन कैपिटल T माइनस 2πx अपॉन लेमडा। और चाहो तो थोड़ा सा इजी करने के लिए 2π को कॉमन कर लो, तो यहाँ पर क्या जाएगा, a साइन 2π t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लेमडा। ठीक है, ये भी एक एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है ना, x अपॉन लेमडा। ठीक है, और भी हो सकते हैं एक्सप्रेशन, तो जैसे मान लो सपोज करो यहाँ से मैं दोबारा इसको ओमेगा को रख देता हूँ, तो ओमेगा की यदि वैल्यू में रख देता हूँ तो क्या मिलेगा, देखें, तो y इज इक्वल टू a साइन, यहाँ पर कितना जाएगा, 2π/t यानी ओमेगा हो जाएगा, तो ओमेगा t माइनस 2πx अपॉन लेमडा। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब ये जो 2π अपॉन लेमडा है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, विल नॉट बी चेंज, तो यहाँ पर हम इसको क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं, तो 2π अपॉन लेमडा, तो ये वैल्यू हो जाएगी a साइन ओमेगा टी। एक मिनट, वी आर फॉरगेटिंग समथिंग, हम यहाँ पर +5 थोड़ा सा फॉरगेट कर गए, तो आप उसको याद रखना, +5, यहाँ पर भी +5। ठीक है, +5 अपन लिखना छोड़ दिए, तो आप इसको लिख लोगे ना, ये याद कर लेना, +5। अब यहाँ पर मैं उसको फिर से लिख दूंगा, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स +5। अब ये जो k है ना, इसको हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट है लेकिन इसको फिर भी वेव नंबर बोलते हैं, और नथिंग, और कोई इशू नहीं है इसमें, वेव नंबर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, वेव का डायरेक्शन क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो अपोजिट डायरेक्शन होती है, तो पॉजिटिव x डायरेक्शन होगी। ठीक है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में ये ट्रेवल करेगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमने कितने सारे एक्सप्रेशन दिए। ठीक है, और भी एक्सप्रेशन हम दे सकते हैं। अच्छा, ये जो वेव नंबर है, अब चलो हमें मान लो सपोज करो वेव स्पीड निकालना है, तो वेव स्पीड क्या होती है, आपको मैंने बताया था ना, कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, ये होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ t क्या था, कोफिशिएंट ऑफ t यहाँ पर देखो ओमेगा। ठीक है, ओमेगा, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, k। ठीक है, तो ओमेगा अपॉन k आ गया। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या क्या थी, आपने अभी लिखा था ना, तो ओमेगा बराबर से होता है 2π अपॉन कैपिटल T और मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय k की वैल्यू क्या होती है, 2π अपॉन लेमडा, अपन ने यहाँ लिखे ना 2π अपॉन लेमडा, तो 2π से 2π तो कट गया, तो लेमडा अपॉन T। तो वेव की हमने पहले भी क्या प्रूफ किए थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यही तो निकला हमारा। ठीक है, तो ये प्रूफ भी हो गया यहाँ पर, है ना। और मैंने आपको फाई के बारे में बता दिया कि फाई क्या है, इनिशियल फेज है। फाई क्या है, फाई जो है वो है इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, है ना, कि जो 0 पॉइंट पर, यानी जब x इक्वल टू 0 हो, जब t इक्वल टू 0 हो, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। ठीक है, और इस तरह से। अच्छा, एक और भी तरीका हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी लिखा था y बराबर से a साइन 2π, यदि बाहर था तो अंदर क्या बचा था हमारा, यहाँ पर देखे थे ना आपने, ये वाला इक्वेशन t अपॉन t और x अपॉन लेमडा, है ना, यहाँ पर, और +5, ये फाइनल जो है 2π यदि कॉमन कर रहे हैं, तो t अपॉन कैपिटल T माइनस
x अपॉन लैम्डा प्लस 5, ठीक है। तो फाइनल हमारा ये जो एक्सप्रेशन निकला यही वेव इक्वेशन है, ठीक है, यही वेव इक्वेशन है। चलिए तो फ्रेंड्स आज हम इतना ही करते हैं, बाकी जो इसके न्यूमेरिकल्स है वो दैट विल बी सीन आफ्टर सम टाइम, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ये वीडियो ज़्यादा बढ़ा जाएगा। तो थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।